अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ। रेसिपी के नाम है जनाब बीफ चिल्ली ड्राई रेसिपी और इसको हम सर्व करेंगे एग फ्राइड राइस के साथ। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने देखें बीफ ले लिया है और इसको मैंने कट कर लिया है ऐसी शेप में, थोड़ा लंबी शेप में आपने इसको कट कर लेना है। ये देखें, ये तकरीबन हाफ़ केजी जो है वो बीफ होगा। इसको मैंने कट करके फिर इसके ऊपर हम लोगों ने तकरीबन हाफ़ स्पून जो है वो साल्ट की ऐड करनी है। हाफ़ स्पून ही इसमें ब्लैक पेपर जाएगा, थोड़ा सा इसमें वाइट पेपर जाएगा, थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने सिरका डालना है तकरीबन 2 स्पून ही इसमें हम लोगों ने सोया सॉस डालना है और 1 स्पून इसमें हम लोगों ने लहसुन का ऐड करना है। 1 स्पून ही इसमें कॉर्नफ्लोर की भी जाएगी। ये देखें, ये इसको हम लोगों ने मिक्स करना है। इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर 1 अदद अंडा डाल देना है। अच्छा जी, ये हम लोगों ने फिर मिक्स किया दोबारा से। हाथों की मदद से आप मिक्स करें तो वो अच्छा मिक्स होता है, इसलिए मैंने हाथों की इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने मिक्स करके इसमें तकरीबन 1 स्पून इसमें हम लोगों ने मैदे का ऐड कर दिया है। बस हम लोगों ने इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख देना है तकरीबन 1 आवर के लिए। ये देखिए, ये हम लोगों ने 1 आवर के लिए इसको रख दिया था। अब हम लोगों ने पैन में ऑयल लेना है और उसको गरम कर लेना है। उसके बाद हम लोगों ने एक पीस डालना है। आपने ये ना करना कि सारा इकट्ठे डाल दें, इस तरह ये आपस में जुड़ जाएगा क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है। तो हम लोगों ने इसके एक पीस करके इसको डाला है। इसको लो फ्लेम पे नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे करना है। बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं करनी कि ये जल जाएं। तकरीबन हम लोग अगर इसको ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट करके रखेंगे ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में हमारे तैयार हो जाएंगे। फिर हम लोगों ने इसका जब कलर चेंज हो जाएगा, हमें लगे कि ये गल गया है, अंदर से सख्त नहीं है, तो फिर हम लोगों ने इसको उतार लेना है लाइट ब्राउन कलर करके। ये देखें, ये अब मैंने दोबारा डाल दिए हैं और फिर मैंने इसी तरह ब्राउन कर देना है। अच्छा, अब हमने इसका सॉस तैयार करना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले लिया है ऑयल, उसमें हम लोगों ने तकरीबन 1 स्पून जो है वो लहसुन की डाल दी है। अब हम लोगों ने इसको फ्राई करना है, थोड़ा बहुत ही इसको आपने फ्राई करना है, बस हल्का से इसका कलर चेंज हो जाए, डार्क ब्राउन नहीं करना है। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोगों ने ये देखें, मैंने वेजिटेबल कट करके रख दिए हैं। ये शिमला मिर्च, प्याज और ये हरी मिर्च के बीज निकाल लेने हैं और उसको लंबी शेप में कट करके आपने रख लेना है। जब हमारा जो लहसुन है वो थोड़ा सा इसकी भुनाई हो जाए तो हम लोगों ने ये वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल देनी है और फिर से इसको मिक्स कर देना है। ये देखें, ये इस शेप में कटे हुए तकरीबन 1 अदद प्याज है, 1 अदद ही शिमला मिर्च है और 6 से 7 अदद जो हैं वो हम लोगों ने हरी मिर्चें ले लेनी हैं। इसको हम लोगों ने फिर फ्राई करना है। फ्लेम बहुत लो ना रखिएगा क्योंकि फिर उससे इसका टेस्ट वेजिटेबल्स का ख़त्म हो जाता है। हम लोगों ने हाई फ्लेम पे ही थोड़ा सा इसको मिक्स करना है, फ्राई करना है थोड़ा सा। अब हमने इसके अंदर जो चीज़ शामिल करनी है वो है बीफ जो हम लोगों ने भुनाई कर ली थी उसकी ऑयल में, वो हम लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है। फिर इसको थोड़ा सा मिक्स कर देना है क्योंकि हमारा ऑलरेडी ये बीफ जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हुआ है। बस थोड़ा सा ही आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हमने स्पाइसेस शामिल करने हैं। तो हाफ़ स्पून जो है मैंने वाइट पेपर, 2 स्पून जो है वो इसके अंदर सोया सॉस जाएगा, 2 स्पून ही इसके अंदर सिरका जाएगा और साथ में इसके अंदर हम लोगों ने शामिल कर देने हैं ब्लैक पेपर। हाफ़ स्पून अगर हमने वाइट पेपर की ली है तो ब्लैक पेपर भी जो है वो हम लोगों ने हाफ़ स्पून ही ले लेना है। और नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर जाएगी वो सॉल्ट का इस्तेमाल होगा, हाफ़ स्पून सॉल्ट का, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्ट वगैरह डला हुआ है मीट के अंदर, तो हम लोगों ने बस इसमें हाफ़ स्पून ही डालना है। अच्छा, अब हम लोगों ने इसके अंदर तकरीबन 1.5 स्पून जो है वो शुगर की भी ऐड करनी है, उससे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। खट्टी मीठी सी जब बनती है ना तो बड़ा अच्छा टेस्ट होता है, तो आप लोगों ने शुगर भी ज़रूर ऐड करनी है। थोड़ा सा बस हम लोगों ने मिक्स कर दिया और इसके अंदर हम लोगों ने फिर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों ने इसको ज़रा मसालों को अच्छे तरीके से इनकी भुनाई कर ली है। जब ये मसाले थोड़े फ्राई हो जाएं तो हम लोगों ने इसमें केचप डालनी है। तकरीबन 4 स्पून इनफ होंगे, हम लोगों ने इसमें केचप की ऐड कर लेनी है और फिर हम लोगों ने इसको मिक्स करना है। बस थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब हम लोगों ने इसके अंदर पानी डालना है। तकरीबन 1 कप जो है वो मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी।
ये देखें, क्योंकि थोड़ी सी हल्की हल्की जो ग्रेवी होती है वो मज़ा करती है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला, बिल्कुल 1 कप डाल के इसके अंदर मैंने बना दूँगी। अच्छा जी, ये मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है 1 स्पून, बिल्कुल थोड़े से पानी में, और अब इसके अंदर मैंने साथ साथ ऐड करते जाना है। चेक कर लेना है आप लोगों ने, अगर तो ज़रूरत है तो आप डालें, ज़्यादा डालें, नहीं तो कम। जितनी आपने ग्रेवी पसंद है आपने उसी हिसाब से डालना है। मैं ये साथ साथ डाल के चेक करी हूँ। मैंने तकरीबन 1 स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर की थोड़े से पानी में डाल के वो तकरीबन सारी ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। फिर इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मैं पकाऊंगी, ताकि कॉर्नफ्लोर भी जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए और सारा जो हमारा सॉस है वो एक जैसी तैयार हो जाए। ये देखें, ये हमारे जो बीफ चिल्ली ड्राई है ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे एग फ्राइड राइस साथ तैयार कर लेने हैं। तो ये मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 स्पून जो है वो मैं नमक की ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 ग्लास जो हैं वो चावल के लिए थे, तो उस हिसाब से मैंने 2 चम्मच जो हैं, 2 से 2.5 भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक बेशक चाइनीज़ राइस में आप लोग तेज़ डाल दिया करें। तो अब यहाँ पे ये पानी उबल गया है, इसके अंदर मैं चावल डाल दूँगी। चावलों को पहले तकरीबन 15-20 मिनट भिगो के रखा करें, उससे यह है कि एक तो जल्दी भी उबल जाते हैं और दूसरा चावल लंबा होता है। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोगों ने 2 अदद अंडे ले लिए हैं, उसके अंदर थोड़ा सा हम लोगों ने नमक डाल दिया है, और कलर के लिए हम लोग इसमें जो बिरयानी में रंग आप यूज़ करते हैं, ज़र्दा जिसको कहते हैं ज़र्दा का रंग, वो आप इसमें तकरीबन थोड़ा सा 2-3 चुटकी जो है वो डाल लें और फिर इसको अच्छे तरीके से फेंट लें। अच्छा, यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स भी कट करके रख दी थी। ये कैरेट्स हैं, शिमला मिर्च हैं और बंद गोभी है, सारी क्यूब्स फॉर्म में मैंने काटी हैं। चाइनीज़ राइस में क्यूब फॉर्म में ही कटी हुई होती हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने जो हमारा एग है उसको फ्राई करना है। साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है, ताकि इसके खुद ही पीसेस जो हैं वो बनते रहेंगे। ये देखें, फ्लेम हम लोग ने लो रखनी है, नहीं तो फिर ये बिल्कुल जल जाएगा, तो वो अच्छा नहीं होता। ये बस देखें हमारा हो गया है, एग इसमें के अंदर फ्राई हो चुका है। अब हम लोग ने एग निकाल लेना है यहाँ से, और उसी पैन में हम लोगों ने थोड़ा सा ऑयल लेना है। ये देखें, थोड़ा सा ऑयल लेके इसमें हम लोगों ने वेजिटेबल्स ऐड करनी हैं, क्योंकि कैरेट जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर कैरेट डाल देनी है, और उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे उसको मिक्स भी करना है, और साथ ही उसको थोड़ी देर ढक देना है कवर से, ताकि वो अच्छे तरीके से गल जाए, सख्त ना रहे। ये देखें, ये कलर जो है वो चेंज कर रही है कैरेट अपना। अब हम लोगों ने साथ ही इसके अंदर थोड़ी सी शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है। शिमला मिर्च बहुत कम टाइम में गल जाती है, इसलिए हम लोगों ने इसको लेट डाला है। थोड़ा सा मिक्स किया हम लोगों ने, तकरीबन 1-2 मिनट तक आप लोगों ने इसको रहने देना है, और उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर मसाला डाल देंगे अपना। सबसे पहले 1 चम्मच हम लोगों ने इसके अंदर नमक डाली है, फिर हम लोगों ने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है नमक डाल के। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसके अंदर तकरीबन 1/2 स्पून जो है वो ब्लैक पेपर की ऐड कर दी है। अब हम लोगों ने इसको फिर से मिक्स करना है। ये देखें, ये तकरीबन गल चुकी हैं, हम लोगों ने इसे कवर करके रख दिया था, ये अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब हम लोगों ने यहाँ पे बंद गोभी डालनी है, और बस 5 मिनट के लिए कवर कर देना है, तो हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये चावल हमारे गल गए थे, हम लोगों ने उनको निकाल लिया है, और जो ऑयल है वो थोड़ा सा अपने इसमें डाल दिया है। मैं जो अंडू से बचा हुआ ऑयल था वही इसके अंदर डाल रही हूँ, ताकि ज़्यादा ऑयली चीज़ ना बने। ये चावलों का पानी हमने निकाल दिया था, चावल छान लिए थे। अब यही चावल हम लोगों ने देचके में डाल देने, उसी में जिसमें आप लोगों ने चावल बॉईल किए हैं उसी देचके में ये चावल डाल दें। सबसे पहले मैंने सारे चावल डाल दिए हैं। ऊपर हम लोगों ने इसके अंदर एग डाल देने हैं, जो एग हम लोगों ने फ्राई किए थे वो वाले एग इसके अंदर शामिल कर देने हैं। ये देखें, ऐसे थोड़ा सा मिक्स किया इसको, ताकि वेजिटेबल्स जा सकें। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारे वेजिटेबल्स थी वो ऐड कर दी हैं। बस ये अब हम लोगों ने डाल दिया है इसके अंदर। अब हम लोगों ने थोड़ी सी काली मिर्च का डालनी है, तकरीबन 1/2 स्पून जो है वो इसके अंदर काली मिर्च जाएगी।
दम देने से पहले थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें तो बड़े मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छा, अब हम लोगों ने इसको तकरीबन 15 मिनट दम दे दिया था और ये देखें ये हमारे एग फ्राइड राइस जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और साथ में ये हमारा बीफ चिल्ली ड्राई भी। ये देखें कितने मज़े के ये लग रहे हैं, बहुत मज़े का कम्बिनेशन है। बहुत कम टाइम में आप लोग ये तैयार कर सकते हैं। बहुत टेस्टी ये बनते हैं, बच्चे बड़े जो भी हैं वो शौक़ से ही खाते हैं। बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है, डिफरेंट रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। ये देखें कितने मज़े का ये लग रहा है। जिस तरह ये मंचूरियन होता है, मैं मंचूरियन की भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन जैसे मंचूरियन होता है वो चिकन के साथ हम सर्व किया जाता है, इस तरह ये बीफ है, तरीके तकरीबन सेम है, बट ये है बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये हम लोगों ने जी पहले चाइनीज़ राइस डाले और साथ में इसके कॉम्बिनेशन जाएगा बीफ चिल्ली ड्राई के साथ। चलें जी, आपको उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। थैंक यू सो मच।